Hello students. Today's topic is A Time to Believe 1.1 from Standard 8. This presentation is brought to you by Alpa Active Learning. So do like and subscribe my channel for the new videos. Now, this is a poetry on belief. It is written by B.J. Morbid sir. A wonderful poem loaded with the message of self-belief that fills one with optimism, courage, hope, and faith. A man with self-belief has a caring heart with which he can see the innocence of children and beauty of the old people from whom we learn the lesson of true love. A very motivating and inspiring poem. Okay, it is based on to believe, अपने आप पर श्रद्धा रखना, विश्वास रखना. और ये श्रद्धा और विश्वास कैसे होने चाहिए? बहुत ही हकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव. लेट्स सी द पोएट्री. To believe is to know that every day is a new beginning. Beginning means start, शुरुआत करना. Is to trust that miracles happen. Many times हम सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, कोई चीज इम्पॉसिबल लगती है, बट इट इज डन बाय गॉड और बाय ऑलमाइटी, और हम उसे चमत्कार कहते हैं. एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू. टू बिलीव इज टू सी एंजल्स dancing among the clouds, to know the wonder of a stardust sky and the wisdom of the man in the moon. So, what is the stardust? It is to having a magical quality here. Now, children, there is always a new beginning. Any time, any day, any moment is always correct for a new beginning. एक बार अगर आप तय करते हैं कि मुझे कुछ शुरुआत करना है, तो देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम. एंड विद दिस न्यू बिगिनिंग, इफ यू आर करेजियस, अगर आप में वो हिम्मत है कुछ कर दिखाने की, तो आप जरूर से सफल होते हैं. अगर हम इन तारों भरी रातों को देखेंगे तो ये भी हमें इंस्पायर करती है. और हमारी आजू बाजू जो हमारी प्रकृति है, अवर एनवायरमेंट, अवर सराउंडिंग, वो हमें कहीं ना कहीं हमें और वाइज, हमें बहुत समझदार बनाते हैं. सो हमारी जो एक बिलीफ है, जो हमारी मान्यता है, हमारी धारणा है, वो हमें और मजबूत करती है. टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट. नर्चरिंग का मतलब है किसी को, जैसे किसी एक पौधे को बड़ा होने के लिए सनलाइट भी चाहिए, पानी भी चाहिए. टू नर्चर, राइट, टू सपोर्ट देम. द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आईज. इस दुनिया में छोटे बच्चे से ज्यादा इनोसेंट जो कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सहज है. एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड. नाउ beauty is always there. It is in the eyes of the person who is seeing. So even aging hand is also has its beauty. For it is through their teachings we learn to love. So how we learn to love? We learn to love from our elders, right? From our parents, from our grandparents, our surroundings, their experiences, their behavior, from which we learn how to love. So love is the most beautiful feelings. To believe is to find the strength and courage that lies within us. Remember children, every person has some or the other positive strength. You have some may be good in drawing, some may be in the dancing, some may be in the reading, some may be in a sports. So you need to find what is within you. You need to introspect कि यहाँ मुझ में भी बहुत अच्छी कोई खूबियां है. एंड व्हेन इट इज टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन. हो सकता है कि जीवन में कई बार हम नाकामयाब हो जाए, हम बिगिनिंग भी करें और हम टूट जाए, लेकिन फिर से हमें मजबूती से खड़े होना है, करेज दिखानी है. सो करेज मीन्स ब्रेव, हिम्मत.
देखिए, बच्चों से ज़्यादा निर्दोषता किसी में भी नहीं होती है, और जो हिम्मत करता है, जो हौसला रखता है, वो आसमान की बुलंदी को छू सकता है। लेकिन हम चाहे कहीं भी क्यों ना हो, हमें हमेशा, जैसे छोटे बच्चों को उसके पेरेंट्स पालन पोषण करते हैं, बड़ा करते हैं, वी ऑल्सो शुड हैव दैट नर्चरिंग हार्ट। हमें भी किसी को मददरूप होना चाहिए। To believe is to know we are never alone. Very, very important, children. Today, the entire world is facing the problem of corona, but we all are together in fighting against COVID 19. So, remember, you are never alone. That life is a gift. सबसे बेहतरीन चीज वो है कि हम जिंदा है, तो लाइफ इज अ प्रेशियस गिफ्ट एंड दिस इज अवर टाइम टू चेरिश इट। चाहे टू चेरिश मीन्स टू वैल्यू इट। हमारी जिंदगी सबसे हमें प्यारी होनी चाहिए, अजीज होनी चाहिए, और हमें उसकी कीमत पता होनी चाहिए। टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। याद रखिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ के यस, एक दिन हम जरूर से सब लोग कोविड 19 को हरा के रहेंगे, और इसके बाद भी आने वाले दिन बहुत ही सुंदर होंगे। ये अगर हमारी मान्यता रहेगी, धारणा रहेगी, तो हम यकीनन एक नया सपना देख पाएंगे। एंड ऑल अवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रिच। ये सब पॉसिबल है। हमने जो जो कुछ सोचा है, जो जो कुछ देखा है, जो तमन्नाएं रखी है, ये सब विद इन रीच, मतलब वी कैन डू इट, बट ओनली एंड ओनली इफ यू बिलीव कि मैं कर सकता हूं। आपकी बिलीफ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सो रिमेंबर चिल्ड्रन, बिलीव करना, इसके ऊपर उम्मीद रखना, और ये सब करने के लिए हमारे पास एक ड्रीम होना चाहिए। तो पहले आइए एक अच्छा सा सपना देखें। इस सपने के लिए अपने आप पर एक आत्मविश्वास रखिए, और ये आशा रखिए कि मैं जो भी मेहनत करूंगा, जो भी कुछ करूंगा, इनसे जरूर से मेरा ये ड्रीम जो है वो कामयाब होगा। और जब हम इस प्रकार से लाइफ जिएंगे बच्चों, when we have a caring heart, when we have a positive attitude towards the life is very beautiful, and you can achieve whatever the thing you want to achieve. Now, there are certain questions. Rearrange the letters to make meaningful words occurring in the poem. You write down all the underlined words 5 times. Write the meaning of the words which are in the red color 3 times. And find from the poem positive qualities to fill up the web. You can also add many more positive qualities like the support, the courage, right? So helpful nature, uh, daring, cooperations, unity. There are many positive qualities. I hope you have enjoyed these sessions. Thank you.